नमस्कार साथियों, आज हम देख रहे हैं विज्ञान में महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ये क्वेश्चन कक्षा 10वीं विज्ञान से है और ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिरोध होता क्या है। तो देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके पास दो पानी की टंकी है, ठीक है। एक टंकी ये है और एक टंकी आपकी कुछ इस प्रकार है। आपको क्या करना है, इस पानी की टंकी में से पानी को होते हुए इस टंकी में लाना है, ठीक है। यहाँ से पानी बह के आएगा और इस टंकी में जाएगा, ठीक। जब पानी यहाँ से ये टंकी बड़ी है और ये टंकी छोटी है, तो यहाँ से पानी बह के जाएगा तो टंकी में भराएगा, है ना। और एक समय ऐसा आएगा कि ये टंकी पूरी भर जाएगी। अब जब ये टंकी पूरी भर जाएगी तो फिर होगा क्या, पानी बह के नीचे गिरने लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, इस बहते हुए पानी को रोकना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, एक नल लगा देंगे और उस नल की सहायता से इस पानी को यहाँ पे रोक देंगे। तो ये जो नल है, नल यहाँ पे क्या काम कर रहा है, नल यहाँ पे काम कर रहा है, बहते हुए पानी को रोक रहा है। मतलब पानी के मार्ग में क्या कर रहा है, रुकावट डाल रहा है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं कि नल एक ऐसी युक्ति है जो बहते हुए पानी के मार्ग में क्या कर रही है, रुकावट डाल रही है। उसी प्रकार से जो आपका प्रतिरोध होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। तो प्रतिरोध भी क्या करता है कि प्रतिरोध एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी बहती हुई धारा के, जैसे कोई चालक तार है आपके पास और इस तार में धारा बह रही है और अगर हमने प्रतिरोध लगा दिया तो ये प्रतिरोध क्या करेगा, बहती हुई धारा को रोक देगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में बहती हुई धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, ठीक। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है, इसलिए प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है। प्रतिरोध को जो नापा जाता है या जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है, आपके ओम। या तो हम ऐसे ओम का सिंबल बताएंगे या फिर हम हिंदी में ओम लिख के बता देंगे। तो आपको समझ में आया प्रतिरोध क्या होता है, एक बार और देखेंगे। प्रतिरोध एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी बहती हुई धारा, धारा मतलब करंट, बहती हुई धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती है। प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्लियर। तो अब हम धीरे धीरे इसका आंसर लिखते हैं, लिख रखा है, आपको समझाते हैं। जैसे क्या बताया गया है, प्रतिरोध एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में, है ना, विद्युत परिपथ में बहती हुई धारा के मार्ग में रुकावट डालती है ना। आगे बता रखा है प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। अब जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम। और जो प्रतिरोध का सिंबल होता है, संकेत क्या होता है प्रतिरोध का, तो आपको संकेत यहाँ लिख देना है नीचे। संकेत होता है ये वाला, ठीक है। तो ये होता है आपके प्रतिरोध। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, तो ये समझेंगे हम। सबसे पहला आता है लंबाई पर। अगर हमारे चालक की लंबाई, जितनी हमारे चालक की लंबाई होगी उतना ही हिसाब से हमको प्रतिरोध लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के क्या होता है, समानुपाती। यहाँ पे समानुपाती का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे समानुपाती का मतलब होता है, जैसे प्रतिरोध जो है समानुपाती होता है लंबाई। कहने का मतलब अगर लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और अगर लंबाई को कम करोगे तो प्रतिरोध को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, छोटा लगाना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी और अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। ये होता है समानुपाती का मतलब। तो पहला हमको यही बताया गया है कि लंबाई पर मतलब किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के क्या होता है, समानुपाती। अर्थात प्रतिरोध ये समानुपाती का चिन्ह है किसके, लंबाई के। तो R समानुपाती L, समीकरण नंबर 1। दूसरा हम देखते हैं उसके क्षेत्रफल पर। क्या बताया गया है, किसी चालक का प्रतिरोध
कैपिटल आर उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे आपको व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझा देते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है व्युत्क्रम। जैसे जो आर है वो क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम, और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। समानुपाती मतलब क्या होता है, दोनों को बढ़ाओ या दोनों को कम करो। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे हो गया आपके। अब हम देखते हैं इसी प्रकार देखो प्रतिरोध समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल, तो आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। तीसरा हम देखते हैं ताप पर। तो किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है ना। प्रकृति पर, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है ना, कि उसकी प्रकृति कैसी है, कितना वोल्टेज क्या है, ऐसे। तो ये था आपके प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक। बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है।